मेरे धन कमाने में इच्छा नहीं है। यदि आप लोग, क्या मनीषी, ये जीतू, ये केदार, ये जी जवान जवान व्यक्ति अगर ये एक एक फैक्ट्री चलाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, क्या मैं अयोग्य हूं? मैं कमा नहीं सकता हूं? क्या बताओ? तुम लोग सोचते हो ये तो कोई बेकार आदमी बैठा है आकर यहां पर गप्पे मार रहा है, हमारे सामने बोलता है। मैं एक आप लोगों को एक बात समझाने के लिए कहता हूं, ये व्यासासन पर बैठे करके, ये आप सोचते हो कि शायद इसको कोई काम नहीं मिला होगा, कोई अनपढ़ गंवारा होगा, कोई पूछा नहीं होगा, समझ रहे ना? तब इन्होंने सबको छोड़कर बाबा जी बन गया। अगर कोई काम का होता तो आज इसमें यहां नहीं आता। कोई अर्थ की कमी है, कोई सम्मान की कमी है, कोई पूछा नहीं संसार में, तो इसे रास्ते पर आ गया। ये हमारे लोगों के मन में एक धारणा बैठी जाती है, बाबा जी माने भिख मंगा, बाबा जी माने अकर्मण्य, बाबा जी माने कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई ये नहीं है। यदि आप लोग, कई बार मैं देखता हूं, यदि योग्यता दृष्टिकोण से देखूं, शक्ति दृष्टिकोण से देखूं, किसी भी दृष्टिकोण से देखूं, कहीं तो कमी तो नहीं लगती। यदि आप लोग कभी लाखों करोड़ कमा पाते हो, क्या हम कमा नहीं पाएंगे? कमा नहीं पाएंगे क्या? यदि मैंने कमाने के लिए सोचूं, मुझे अर्थ चाहिए, क्या करोड़ कमा नहीं पाऊंगा? महाराज जी एक बात बता रहा हूं, एक बीती हुई बात। इस संघ का प्रभाव कैसा होता है, नाम नहीं लूंगा, वृंदावन के संत महाराज जी बचपन से उन्होंने भजन में लगे थे। हमारे देहुरिया बाबा है, उनका शिष्य, उन स्थान नहीं बताना चाहता क्योंकि सब वायरल हो जाती है बातें, सब नाम फाम, इसलिए बहुत सावधानी से बात करना पड़ता है समझ रहे ना? महाराज जी वो भजन में लगे, जिनके पास में बड़े बड़े मिनिस्टर आदि आते थे, आप मंच पर रहते थे, मंचासीन। एक देहुरिया बाबा, दो बाबा है, देहुरिया बाबा और ग्वारिया बाबा। ग्वारिया बाबा तो पुराने हैं, देहुरिया बाबा वृंदावन के, और उनका शिष्य महाराज जी बड़े भजन में लगते थे। भजनांदी संते, संस्कृत व्याकरण पढ़े थे उन्होंने, और वो भजन में लगे तो धीरे धीरे उनको सिद्धि, मतलब अच्छे संत बने। तो फिर उनका एक मंदिर बना वहीं यमुना किनारे में, नाम भी, स्थान का नाम भी नहीं बताऊंगा। तो उससे भजन बने, तो कई लोग उसमें, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े, और वहां की एक ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट के कई सारे अधिकारी बन गए उसमें। एक बार की बात, कोई बात चली तो जो वहां के ट्रस्ट के, वो मंदिर के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बने थे, जो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने कोई खर्चा को लेकर के, किसी बात को लेकर के अभिमान पूर्वक कोई बात उन्होंने थोड़ा से बोले, जी भाई देखो, अगर हम रुपया नहीं दे तो कैसा चलेगा आपका ट्रस्ट, और हम है तो तब तो चल रहा है, नहीं तो हो चलेगा। महाराज जी वो संतों को ये बात चुभ गई, और वो ट्रस्टी समझते थे, वो प्रेसिडेंट समझता था, ये वास्ते बाबा जी तो हैं, इनके पास में है क्या, अगर हम नहीं चलाएंगे, ट्रस्टी में हम अध्यक्ष है, करोड़ खर्चा होता, अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये चलेगा कैसा? हम ही तो ट्रस्ट को संभालते, हम ही तो मंदिर को संभालते, हम ही तो संस्था के संचालन हम ही करते, हमारे बिना अकेले क्या करेगा? ऐसी दुर्बुद्धि आ गई दुर्बुद्धि तो है। दुर्बुद्धि आने के बाद जैसे रुपया का अभिमान आया, उन्होंने कहा, उनका नाम लेकर के, अरे अमुक, तो क्या अभिमान करता है? आज इसे सेवा के कारण तुझे 10 आदमी जाने, तुझे कौन पहचानता था? तू सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। महाराज जी उन्होंने जानकीनाथ मंदिर है, जानकीनाथ के चरण में जाकर के उस संत ने प्रणाम किए, अब प्रणाम करके, और उन्होंने कहा, अब तुझे बताऊंगा, तू सोचता है मैं अयोग्य हूं, अकर्मण्य हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी तुझे बताऊंगा इनके माया का, ये तो ऐसे जो रिजेक्ट करते वो चीज को तुम पकड़ के रखा, अब देखना मैं क्या करता हूं। महाराज जी उन्होंने इतने धन कमाए, आपको क्या बताएं। और जितने बड़े बड़े आदमी आज तक, बड़े, उसी समय में मुंबई में उनके फ्लैट थे, मुंबई में सारे कारोबार था, और करोड़ों से ज्यादा कमाए उन्होंने, जहां जहां भी गए वहां पर धन की कमाई। लेकिन महाराज वो स्थिति नहीं रही। वो संघ जैसे कहते ना, इसीलिए महाराज हमारा संघ आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका संघ हमारे लिए अच्छा नहीं है।